हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज वो वीडियो जिसके बारे में काफ़ी कमेंट्स मुझे मिले हैं, राहु और सैटर्न का कंजक्शन। पाइसेस साइन में इस समय काफ़ी सारे प्लैनेट कंजक्शन किए हुए हैं। मेरा लास्ट वीडियो इसी पे मैंने बनाया था, लास्ट वीडियो। इस समय सोलर एक्लिप्स है, मून आ जाएंगे वहाँ पर, तो 6 प्लैनेट वहाँ पर है। नेपच्यून इज ऑलरेडी देयर बट वी आर नॉट कंसिडर नेपच्यून इन आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो 6 प्लैनेट्स तो है ही वहाँ पर। मून 2 दिन बाद चले जाएंगे। सन 15 तारीख को मूव ऑन कर जाएंगे इन मेष राशि एरीज में। उसके अलावा बाकी बचे 4 प्लैनेट, उसमें से मरकरी इज ऑल्सो ट्रांजिट अराउंड अप्रैल लास्ट में। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द डेट। उसके अलावा यहाँ पर रह जाएंगे राहु, सैटर्न एंड वीनस। जब भी हम इस वक्त राहु और सैटर्न की बात कर रहे हैं कंजक्शन की, लेकिन वी कांट अवॉइड वीनस प्रेजेंस, क्योंकि वीनस यहाँ पर 31 मई तक रहने वाले हैं। मतलब राहु चले जाएंगे एक्वेरियस में, उसके बाद तक भी वीनस यहाँ पर एटलीस्ट 12 दिन तक रहेंगे। तो इस वक्त कंजक्शन जो बन रहा है वो राहु और सैटर्न का बन रहा है लंबे समय तक, लेकिन वीनस भी वहाँ पर है। तो पाइसेस साइन में इन 3 प्लैनेट्स का असर देखने हमें मिलने वाला है। तो वीनस कहीं ना कहीं अपनी लिक्विडिटी, अपनी एक प्रॉस्पेरिटी, अपना एक खुशी, वीनस इज हैप्पीनेस, ठीक है। एक हमारी लिक्विडिटी है, एक हमारा अट्रैक्शन है, एक हमारी जो ड्रीम जो होती चीज़ें उसको फुलफिल करता है। हमारी लिक्विडिटी है, हमारी पार्टनरशिप है, हमारी रिलेशनशिप है, हमारी लग्जरी लाइफ इज़ वीनस, जो लग्जरी से हम जो जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, कंसिडर हम उसको भी करेंगे इस कंजक्शन में। उसके अलावा ये क्योंकि लंबे समय तक साथ में रहने वाले हैं एक ही जोडियक में। राहु और सैटर्न की जहाँ बात करते हैं ना, तो दोनों ही प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। अब स्लो मूविंग प्लैनेट में जब कभी भी किसी भी प्लैनेट का किसी भी नक्षत्र का इफेक्ट आता है या वो किसी नक्षत्र के थ्रू गुजरते हैं, तो उस नक्षत्र का इफेक्ट सबसे ज़्यादा ही हमें फील होता है, ठीक है। इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, उसका 4th पदा में ये लोग ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं और 4th पदा में दोनों ही रहेंगे, ठीक है, और वीनस भी ऑल्सो देयर, तो उसका असर होगा। साथ साथ वीनस, राहु एंड सैटर्न, इन तीनों का कंजक्शन पाइसेस साइन में क्या असर हमारी जिंदगी पे डालने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सैटर्न अपनी जगह को छोड़ करके जैसे पाइसेस में जाएंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें तो बदलेंगी ही। उसके साथ साथ वेलकम करेंगे वहाँ पर राहु, जो कि राहु एक्वेरियस में जाने वाले हैं। तो एक जो डेट है पर्टिकुलर, उस समय ये दोनों प्लैनेट बहुत ही पास से गुजरेंगे डिग्री वाइज। जैसे डेट इज 14 अप्रैल, तो 13, 14 और 15 ये जो 3 तारीखें हैं, इसमें आप देखेंगे कुछ बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आएगा, स्पेशली इन योर प्रोफेशन, स्पेशली योर लेट गो थिंग्स, स्पेशली योर ड्रीमिंग थिंग्स, इल्यूजन थिंग्स, कंफ्यूजन ऑल्सो विल बी देयर, क्योंकि राहु इज कारक ऑफ कंफ्यूजन। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपकी एक थॉट प्रोसेस में, या आपकी जो क्योंकि शेडो प्लैनेट है ना राहु, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। इससे आपको ऐसे फील होगा कि एक पैर आपका जमीन पर है और दूसरा पैर आपका आसमान में है। आसमानी से हम ड्रीम में उड़ रहे हैं, एक डिफरेंट एरा में चल रहे हैं, और एक जमीन पर, क्योंकि सैटर्न की वजह से। सैटर्न तो हमें हमारा रियलिटी चेक देते हैं। सैटर्न हमें हमारा कर्म, बाउंडेशन, डिसिप्लिन, फाउंडेशन, कर्म, एक बाउंड्री सेट करते हैं, रियलिटी, देखो ये जिंदगी है, तभी 7.5 और ढैया सब लगता है, ठीक है। और राहु उड़ो, तो ऐसा हमें फीलिंग होगा, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ, और हम उस कंफ्यूजन में चलने वाले हैं। और साथ में वीनस भी वहाँ पर है। तो दिस इज अ वेरी, आई कैन से ट्रिकी एंड वेरी, एक कोई वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ से हमें रिलीज होगी, हमारी होरोस्कोप पे इफेक्ट डालेगी डेफिनेटली। उसके अलावा इस समय अगर आपका सैटर्न का महादशा या दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वीनस की चल रही है महादशा, अंतरदशा, या राहु की चल रही है, तो इस समय डेफिनेटली आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा असर आपको देखने मिलेगा, बिकॉज ऑफ द दशा से बड़ा कोई नहीं। मेन चीज़ ये है, ट्रांजिट 2nd नंबर पे आता है, फर्स्ट इज दशा, क्योंकि दशा के समय ही आप अपने प्लेनेट को एक्टिव करते हैं। सारे जोड़े से मैं बताने वाली हूँ क्या असर होने वाला है, और तीनों प्लैनेट को मैं इस समय यूज करूंगी, नॉट ओनली राहु एंड सैटर्न कंजंक्शन।
राहु एंड सैटर्न कंजंक्शन इसे पिशाच योग भी बनाते हैं, इस योग को नाम देते हैं, बट दिस इज अ वेरी आई कैन निगेटिव वर्ड पिशाच योग। दिस इज वेरी कंफ्यूजन वाली थिंग्स होती है कि इंसान को सपने भी देखने हैं, इल्यूजन में भी जाना है, ड्रीम्स में भी जाना है। राहु जहाँ पर होता है वहाँ पे आपको दौड़ाता है, आपकी डिजायर्स होती है, वहाँ पर आपके सपने होते हैं, आपके इल्यूजन्स होते हैं, जो नहीं है उसको दिखवाता है, AI लाइक। और सैटर्न है, मैंने बताया कि वो आपको यथार्थ के दर्शन कराता है, ये आपकी जिंदगी है, ये आपके कर्म है, ये लिखवा के लाए हो, इसे भोगना पड़ेगा। तो दोनों ही प्लैनेट है, नॉट अ पिशाच योग इज वेरी नेगेटिव थिंग्स, बट वी कैन यूज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लोग कहते हैं कई बार तो, बट द कॉम्बिनेशन इज वेरी मच डिफरेंट। जैसे मैंने बताया ना, एक टांग यहाँ एक टांग वहाँ है, और बीच में वीनस इज देयर। उसके अलावा पाइसिस साइन इज ए साइन ऑफ द जुपिटर। तो 18 मई तक तो जुपिटर भी टॉरस में रहने वाले हैं, उसके बाद वो अतिचारी हो जाएंगे और अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे और वो चले जाएंगे इन जेमिनाइज। तो टॉरस में है जब तक, क्या असर होने वाला है, बात करते हैं सारे जोड़ी साइन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए 12th हाउस। अब देखिए यहाँ पर 12th हाउस है, 12th हाउस तो वैसे ही आपका मोक्षा प्लेस है, लेट गो प्लेस हो गया, आपका डिफरेंट एरा वाला प्लेस होता है। 12th हाउस इज अ प्लेस ऑफ योर, जहां पर रहते हैं वहां से अलग, आप जो पीछे सोचते हैं। फर्स्ट हाउस इज यू एंड 12th हाउस इज बैक साइड, लॉसेज, ठीक है। यहाँ पर आपके एडिक्शन भी है, यहाँ पर फॉरेन से रिलेशनशिप भी है अगर आप जाते हैं। इस समय कहीं ना कहीं आप अपने माइंड सेट को, क्योंकि ये पाइसिस साइन है, देखिए इस चीज को, वाटर साइन है, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट को बहुत हाई लेवल पर यूज करेंगे, अपनी वर्थ को पहचानेंगे। वर्थ मतलब आपकी जो कीमत है इन योर प्रोफेशन, क्योंकि सैटर्न आ गए हैं। इस समय आप सोचेंगे कि मुझे क्या चीज पकड़नी है और क्या चीज छोड़नी है। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप अपने जो आपकी सिक्योरिटी थिंग्स है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको नई दिशाएं देंगे। इस समय आपको लगेगा कि मेरे को इतना पैसा मेरे बैंक में होना चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना चाहिए, एबिलिटी ऑफ द अर्निंग थ्रू माय प्रोफेशन, ठीक है। इसलिए बड़े बदलाव इस समय आप करेंगे इन योर थॉट प्रोसेस। जो डेट्स मैंने पर्टिकुलर दी उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस बड़ा आपको लगेगा। उसके अलावा वीनस इज ऑल्सो देयर, ऑलरेडी आई सेड कि हम वीनस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वीनस इज देयर, तो कहीं ना कहीं आपको ये ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर आ रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर अर्निंग थिंग्स, पैसे की, लिक्विडिटी की अगर बात करती हूँ तो। उसके अलावा अगर आप यू आर अनमैरिड, इस समय आप कहीं ना कहीं फॉरेन से कोई, या डिफरेंट, नॉट फॉरेन, अब्रॉड साइड से, यू आर लिविंग इन राजस्थान, तो आपको साउथ से कोई इंसान आपको पसंद आ गया और आप शादी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अब्रॉड ही होगा, क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज नहीं पता है, सब रहन सहन अलग होता है, अलग। तो इस तरह, तो अब्रॉड का मतलब होता है जो चीज़ें आपसे बिल्कुल अलग है, रहन सहन, खाना पीना, लैंग्वेजेस, सारे जो सब चीज़ें अलग होती है, तो दैट इज अब्रॉड साइड। अननोन थिंग्स, अननोन प्लेस, जिनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, जिनकी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में कुछ नहीं, दैट इज अब्रॉड थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज कि विदेश जाना है तो मतलब अमेरिका ही जाना है, या तो इस समय आप ऐसे इंसान से आपकी शादी हो सकती है। इफ यू आर अनमैरिड, यू आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यस। उसके अलावा आपको इस तरह का पार्टनर को मिल सकता है फॉर योर बिजनेस। अब्रॉड साइड से कोई पार्टनर मिल गया, या यू वांट टू चेंज योर पैटर्न ऑफ योर अर्निंग सोर्सेस, कि मुझे, मेरा पहले मैं इस तरह से पैसा कमाता था, अब मुझे इस तरह से पैसा कमाना है। उसके अलावा मार्स इज ऑल्सो 4th हाउस में आ जाएंगे आपके, क्योंकि मार्स इस समय डेवलेटेड हो जाएंगे 3 तारीख को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्स का इफेक्ट बहुत अच्छे लेवल पर आपको होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के पीछे भागेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे, बिकॉज केतु राइट नाउ इन योर 6th हाउस। यू जस्ट इग्नोर योर रूटीन थिंग्स, यू जस्ट इग्नोर योर रूटीन, जो हम लोग रूटीन जो वर्क होता है डे बाय डे जो हम करते हैं, जॉब है, पढ़ाना है, हाउस वाइफ है, तो घर जो रूटीन, यू जस्ट इग्नोर ऑल दिस थिंग, मतलब यू जस्ट अवॉइड, यू हैव टू चेंज योर रूटीन थिंग्स, कि मुझे अब ये चीज़ें बदलनी है हमारी जिंदगी में। 7.5 में लग जाएगी आपकी, फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द सैटर्न इज योर 12th हाउस में आ जाएंगे। एरीज वालों की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन की बात जरूर से जरूर करेंगे। इच्छाएं, योर वर्थ, योर डिजायर्स, योर लाइकली थिंग्स, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे वो करना नहीं जिंदगी, ठीक है। इस वजह से मे बी पॉसिबल कि आप कहीं ना कहीं इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी कर सकते हैं राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि माइंड
सेट चेंज हो रहा है आपका। उसके अलावा अपने घर को छोड़ेंगे, अपने घर से बाहर जाएंगे, मूव ऑन करने की तैयारी है बड़े लेवल की। चाहे वो शादी की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, डिजायर्स की बात कर लूँ, आपके रहने के तरीके की बात कर लूँ, इट्स अ वेरी मच डिफरेंट थिंग्स विल बी अलाउड कि इस तरह से आप करने वाले हैं। और या कहीं ना कहीं आप कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें स्टार्ट भी करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नई चीज़ों में एंट्री होगी, बिकॉज यू वांट टू चेंज योर रूटीन थिंग्स। उसके अलावा अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग बनाना है। छोटा पैकेज, मामूली जॉब, छोटी पढ़ाई, छोटा सा बिजनेस, नो, आई वांट अ बिगर थिंग्स बिकॉज राहु इज देयर। सेकेंडली वीनस इज देयर, तो मन की इच्छा एक्सॉल्टेड हो बैठे, लंबे समय तक वही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द वीनस ऑल्सो यू विल फुलफिल योर डिजायर्स। शॉपिंग करना है, घूमना फिरना, नई चीज़ों को ढूंढना और उनको अपनी जिंदगी में लेकर आना। दिस इज वेरी गुड ट्रांजिट ऑफ यू, लेकिन कहीं ना कहीं अनस्टेबल कैन बी पॉसिबल। अनस्टेबिलिटी आपको लगेगी इसमें, मेरी पॉसिबल। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसमें कितना लंबा स्टेबिलिटी मुझे मिलता हुआ नजर आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं टॉरस वालों के, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिटिंग इन 11th हाउस। दिस इज अ वेरी 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 गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसको आप पिशाच योग बोल रहे हैं, कुछ भी योग बोल रहे हैं, लेकिन आपके तो 11th हाउस से बैठे। टॉरस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में आपके इस समय जुपिटर है जो डिस्पोजिटर बने बैठे हैं 11th हाउस के। इस समय आप कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क या आपकी जो कम्युनिटी है या आपकी जो इमेज है या आपकी जो सोशल मीडिया या सोशल थिंग्स जो है, सोशल गैदरिंग्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उसमें एज पर प्रोफेशनल यू विल बी अ स्टार, ठीक है। सडनली आपकी बड़ी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितना पैर यह मैंने बताया एक पैर यहाँ और एक पैर आसमान में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। सडनली आपका माइंडसेट आप चेंज करेंगे और अपने माइंडसेट के अनुसार अपने बड़े लेवल के कोई आई कैन से ग्रुप, यह होता है कि सडनली एक क्लास में चले जाना, एक अपर क्लास, आप जिस जगह रह रहे हैं शहर में, कंट्री में, वहां पर सडनली आप अपर क्लास के लोगों में आपकी एंट्री हो गई है, उन लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है। इस समय आप सडनली एक इल्यूजन या ड्रीमिंग वाली एरिया में एंट्री करेंगे। इफ यू आर इन पॉलिटिक्स इट इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, पहली चीज है। नंबर 2, इस समय आपका प्रमोशन, आपको प्रोफेशनली तरीके से बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल रही है इस समय, ठीक है। सडनली आपकी गेन्स बढ़ रहा है, आपका पैकेज बढ़ गया है, सडनली आपने कोई नया ऐसा बिजनेस खोला और सडनली वो ग्रोथ में चला गया और आप उन लोगों के साथ में मीडिया में आ गया। ऐसा इंसान सडनली ऐसा होता है ना कि इंसान एक काम कर रहा था इतने टाइम से, लेकिन अब वो मीडिया में आ गया है, इंटरव्यूज छप गए उसके, सडनली बहुत ज़्यादा उसमें पब्लिसिटी आ गई है, ये आदमी काम कर रहा है, देखो इसको, इस तरह की चीज़ें, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स। एक एजुकेशन वाला जो इंसान है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो रहा है, वो सडनली उसको कोई PhD की उपाधि मिल गई है, बहुत रेगुलरली वो काम कर रहा था और अब उसको वो चीज़ को नॉमिनेशन मिला है। इस तरह की चीज़ें, इससे वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप अपने उस लेवल को क्रॉस करेंगे जहां से आप काफी समय से वेट कर रहे थे या आप मेहनत कर रहे थे। 11th हाउस है, एक्सॉल्टेड वीनस इज ऑल्सो देयर, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वहां बैठ गया एक एक्सॉल्टेड पोजिशन में। पैसा बढ़ रहा है, कम्युनिटी अच्छी मिल गई है, फेमस आप हो गए हैं, अवार्ड, रिवॉर्ड, समथिंग, कुछ कंपटीशन एग्जाम था, यू आर जस्ट टॉप दैट थिंग, कोई इंटरव्यू दिया था, आप पास हो गए, इतनी बड़ी कंपनी, आपकी जॉब लग गई, एक पोस्ट मिल गई, प्रमोशन इज देयर, लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ होते हुए नजर आ रही है। और अगर मैं जैसे मैंने बताया कि इन तीनों प्लैनेट्स में, जुपिटर ऑल्सो, इन चारों प्लैनेट की अगर आपकी दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आपके लाइफ में मिलती हुई नजर आ रही है। अगले 2 महीने की बात करें, अप्रैल एंड मई, दो महीने ना आपकी लाइफ को बदल के रखने वाली चीज है। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपका कद बढ़ रहा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है समाज में। इस समय आप रेस्पेक्टेड इंसान हो रहे हैं। फर्स्ट हाउस में जुपिटर, रेस्पेक्टेड, आदर सम्मान बढ़ गया मेरा, मैं कहां से कहां पहुंच गया। वेरी गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। लिटिल बिट योर क्रिएटिविटी कैन बी लेस। सेकेंडली, इफ यू आर डेटिंग विद समवन राइट नाउ, हो सकता है कि इस समय आप उसे इग्नोर करें या ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाए वो इंसान, बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन योर सोशल लेवल और इन योर ग्रुप्स, नेटवर्क। दैट इज वेरी गुड टाइम। सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, भला कीजिए, इस समय दुनिया का बेटर रहेगा।
सब एनजीओज भी इस समय आप खोल सकते हैं, स्टार्टअप्स। अब बात करते हैं जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए ये आपके 10th हाउस में कंजक्शन बन रहा है। मैं वीनस को बहुत अच्छे लेवल पर इसको ले रही हूँ इस समय यहाँ पर, क्योंकि वीनस का भी बहुत अच्छा पावरफुल इसमें असर आ रहा है आपके, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके तीनों प्लैनेट 10th हाउस में है। 10th हाउस इज करियर, 10th हाउस इज योर स्टेबिलिटी, योर फाउंडेशन ऑफ योर अर्था क्षेत्र, टॉप पे है। अर्था क्षेत्र जो 3 है, 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। 10th हाउस इज टॉप अर्था क्षेत्र ऑफ योर्स। ऊंचाई, आपके हॉरोस्कोप का सबसे टॉप वाला जो घर है वो ये कहलाता है। पहाड़ जिसे कहते हैं ना, सर समतल ये पहाड़ है। सन यहाँ पर दिग्बली होते हैं, उसके अलावा मार्स यहाँ पर एग्जॉल्टेड पोजीशन में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिस इज वेरी वेरी गुड प्लेस। अब ये तीनों प्लैनेट्स यहाँ कर आगे बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बड़ा बदलाव करेंगे। लेकिन यहाँ छोटा सा लेकिन ये है कि ये जगह सैटर्न की, यहाँ पर सैटर्न ही बली होगा। राहु और सैटर्न का को रूलर जो जगह है वो 11th हाउस है, जो कि टॉरस के लिए मैंने बताया। लेकिन अगर आप 10th हाउस की बात करते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं सैटर्न बली होता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आता है। अगर आप बहुत ड्रीमी सीक्वेंस में चल रहे हैं रिलेटेड योर करियर, इस बात को समझना, तो कहीं ना कहीं आपको सैटर्न जो है ना बताएगा कि ज़्यादा ड्रीम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ड्रीमी लेवल पर उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस समय देखिए, तीनों जो प्लैनेट है ना, तीनों का नेचर अलग अलग है, ठीक है। राहु जहाँ आपका ड्रीम्स है, आपके इल्यूजन्स है, आपको जो है ना जो चीज़ नहीं है वो मिल जाना मुझे, ठीक है, वो है। वीनस इज योर मटेरियलिस्टिक लाइफ, योर पसंदीदा जगह जहाँ बहुत पसंद करते हैं जिस चीज़ को, जिस करियर को आपको बहुत की इच्छा होती है कि मुझे हाँ ये करियर ही चाहिए। तीसरा है सैटर्न, जो मैंने बताया ना आपको प्रैक्टिकलिटी देते हैं। सैटर्न इज प्रैक्टिकल प्लैनेट है बहुत, तो इस समय आपको सैटर्न ही के अनुसार ही चलना पड़ेगा, तो ही चीज़ आपको बेटर होगी। अदरवाइज अगले 2.5 साल आप खराब कर लेंगे। इफ आप बहुत इल्यूजन में रहेंगे और आपने कोई डिसीजन से वो ले लिया, फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि नहीं आई कैन मैनेज, एंड राहु का इल्यूजन आ गया एंड वीनस इज ऑल्सो देयर, एंड सडनली आप अपनी स्टेबिलिटी को बदलते हैं, करियर को बदलते हैं, नया मोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द राहु, ठीक है, और इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वीनस ऑल्सो, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट दे मूव ऑन इनटू द अनदर साइन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न विल बी देयर इन द प्लेस ऑफ द सैटर्न। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप अगले 2 महीने में ऐसा कोई चीज़ का डिसीजन न लें जो कि आपको परमानेंट ना हो। टेम्परेली किसी चीज़ को ऑप्ट कर लेना, कोई करियर को बदल लेना, कोई स्ट्रीम को बदल लेना, जॉब बदल लेना, अपना कोई कंपनी बदलना, कोई जॉब छोड़ करके बिजनेस में आ गए, बिजनेस छोड़ के जॉब में आ गए, बिकॉज ऑफ योर डिजायर्स, बिकॉज ऑफ योर इल्यूजन, बिकॉज ऑफ योर ड्रीमी सीक्वेंस, अवॉइड। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न है, सैटर्न ही बैठे रहेंगे और सैटर्न ही रिजल्ट देंगे, बिकॉज ये जगह कैप्रिकॉर्न की है। यहाँ पे आपको एक ड्रीम्स में नहीं चलेंगे, यहाँ पे मेहनत ही मांगते हैं, तभी आगे बढ़ता है इंसान, चाहे कितना ही राहु आके बैठ जाए, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये जगह है सैटर्न की, कैप्रिकॉर्न आता है यहाँ पर इन कार्बोशक ओनली। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि परमानेंट प्लेस में जाना है, परमानेंट चीज़ें करनी है और मेहनत के लिए कमर कसनी है, मेहनत से नहीं भागना है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना ही भाग लीजिए, आप कितना ही अपनी चीज़ को बदल लीजिए, कितना भी, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में है, कहीं ना कहीं आपके तो दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है इस समय, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वहाँ भी चला जाऊँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी कर लूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स चेंज हो रही रेगुलरली, ठीक है। लेकिन फाइनल जो आपके पास आने वाला है वो सैटर्न ही आने वाला है। कहीं पता चला आपने अगले 2.5-3 साल खराब कर दिया और जैसे ही सैटर्न विल ट्रांजिट इन 11th हाउस, आपको एहसास हुआ कि अब मुझे फिर से नई चीज़ की शुरुआत करनी पड़ेगी, मेरे पिछले 3 साल मैंने खराब कर दिए। तो यू शुड वेरी वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसके अलावा इस समय आपके मनी मैटर्स में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मार्स डेबिलेटेड हो जाएंगे 2nd हाउस में, कहीं ना कहीं यू कैन वेस्ट योर मनी। ध्यान रखिएगा, रिसोर्स आपके यहाँ से निकल रहे हैं। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके 9th हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये कंजक्शन में आपको आपकी स्वयं से मिलना या एक धर्म के थ्रू या एक डिवाइन कनेक्शन के थ्रू अपने आप को चेंज करना। इस समय आप कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए रिवेलियस लेवल पे भी जा सकते हैं। स्पेशली वांट टू मैरी सम डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, जिसे जो आपकी फैमिली पसंद नहीं करती है, ये ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1st हाउस में आ जाएंगे मार्स एज डेबिलेटेड, तो कहीं ना कहीं जो
कनेक्शन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आप अगेंस्ट धर्म जाते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं या आप अनमैरिड हैं और यू वांट टू मैरी विद समवन, तो इस समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे टॉप पे चीज़ ये, क्योंकि सैटर्न भी तो स्टेबिलिटी देता है ना किसी भी चीज़ में। अब 9th हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आपको असर डालेंगे, ठीक है। 9th हाउस इज योर नौमांश, जहाँ आपकी शादी की जो फ्रूट्स मिलते हैं आपको। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि आप किससे शादी कर रहे हैं, किस इंसान के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत सारे इल्यूजन में जाएगा। पढ़ाई की बात कर लूँ, सीखने की बात कर लूँ, आपके करियर की बात कर लूँ, प्रोफेशन को चेंज की बात कर लूँ, बिकॉज ऑफ फर्स्ट हाउस में डेविलेटेड मार्स आके बैठे हैं, 9th हाउस में सारे कंजक्शन बन रहा है। कहीं ना कहीं आप सडनली पैटर्न से परे जाएंगे, रिबेलियस, आई कैन ऑलरेडी सेड, इन रिलेशनशिप, इन करियर ऑल्सो। मैं ये पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है। सडनली चलती डिग्री को इंसान ब्रेक कर देगा कि मुझे 2 साल पढ़ लिया, अब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 2 साल नहीं पढ़ना, मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में जाना है, फोटोग्राफी में जाना है, मुझे तो एक्टर बनना है, तो मुझे तो मुंबई जाना है। इस तरह से करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे आप, ठीक है। इस समय आप कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स में, चहेती चीज़ों में, या आपकी जो चाहते हैं, जो एक ना डिजायर्स होती है, उसके पीछे भागते हुए नजर आएंगे। यू विल इग्नोर योर स्किल्स, यू विल इग्नोर योर एफर्ट्स। आपको हर चीज़ ना बैठे बैठे चाहिए, क्योंकि किस्मत की जगह बैठे तीनों, मैं काम नहीं करूँगा, मुझे तो ऐसे ही सब दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सैटर्न के अनुसार चलते हैं, या आप, क्योंकि ये तो 2 महीने बाद सारे प्लैनेट चले जाएंगे, यहाँ पर रह जाएंगे सैटर्न अकेले, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे डिसीजन जो थे वो गलत थे। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि आपको पैटर्न में चलना है, पहली चीज़ है। उन चीज़ों को ऑप्ट करना है जो लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में रहे, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे मैं आपके प्रोफेशन की बात कर लूँ, चाहे मैं आपके ड्रीम्स कम ट्रू की बात कर लूँ, चाहे मैं आपके आई कैन से एफर्ट्स की बात कर लूँ, लर्निंग थिंग की बात कर लूँ, ठीक है। तो कोई कॉलेज भी आप ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी ले रहे हैं, तो यू हैव टू बी कि नहीं, मुझे ये ऑथेंटिक होना चाहिए, पैटर्न्स में होना चाहिए, गवर्नमेंट में जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जगह जुपिटर की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको करते हुए नजर आएगा। और इस समय हो सकता है कि आप सडनली फॉर द बिग पैकेज कोई बड़ा डिसीजन भी ले लें, अपनी स्टेबल जो कंपनी है उसको छोड़ करके बड़े पैकेज की तरफ भागे ओवर द थिंग्स। कर रही हूँ, आपके 12th हाउस में मार्स है एज पर डेविलेटेड, उसके अलावा आपके 8th हाउस में तीनों प्लैनेट का कंजक्शन है। पहले तो यहीं पर आपका सोलर एक्लिप्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको खुद को ही मिल रहा है इस समय, राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सन विल गो, मून विल गो, एंड काफ़ी समय तक मरकरी ऑल्सो गो, उसके बाद ये तीनों प्लैनेट यहाँ पर रह जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो एक जड़ है, 8th हाउस जो जड़, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, मर के यहीं जन्म, दूसरा जन्म भी यही होता है, मृत्यु का भाग है लेकिन दूसरा जन्म भी यहीं पर होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा आपकी जो जड़ है, जो आपकी डेप्थ है, जो आप जिन चीज़ों को लेकर के आप बहुत गहराई में हैं, उन चीज़ों को लेकर के इस समय बड़े बदलाव करेंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। चाहे वो आपके प्रोफेशन की बात कर लूँ, चाहे आपकी रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या फिर बात कर लूँ मैं आपकी उन चीज़ों की जिनके पीछे आप हमेशा भागते हैं, ठीक है। सडनली हो सकता है कि यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए, ठीक है, बहुत अच्छा आपकी प्रैक्टिस है, एवरीथिंग इज ओके, सडनली आप वास्तु में चले गए, क्योंकि आपकी डिजायर थी अंदर से कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। सडनली यू आर ए हाउसवाइफ, आप कुछ नहीं करते हैं, आप मतलब अपना घर संभालते हैं, और आपने सडनली स्टार्ट कर दी अपने घर में कोई बड़ी कोई गेट टुगेदर स्टार्ट कर दिया, कोई किटी स्टार्ट कर दिया, आप तो बाहर निकलते ही नहीं थे, और आपने सडनली चीज़ स्टार्ट कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको निकाल करके लाएगा 8th हाउस, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा इस समय आप कोई ऐसा प्रोफेशन या ऐसी कोई चीज़ सीख सकते हैं, या ऐसे कोई ऐसे करियर को चेंज कर सकते हैं जिसमें कि आपकी महारत हासिल है, या फिर हो सकता है कि आप कोई ऑकल्ट साइंस में भी जाएं, क्योंकि राहु इज ऑल्सो देयर, वीनस इज ऑल्सो देयर, गुरु, वीनस इज गुरु, और गुरु की जगह बैठे हुए हैं, और उसकी वजह से आप अपने करियर को बदलें। नॉट कि आप बहुत बड़ी उम्र है आपकी, कोई बात नहीं, उसके बाद भी काफ़ी समय बाद भी लोग सीखते हैं, यू आर 50 या 55, आप सडनली कोई कोर्स कर ले और फिर आप इन्वॉल्व हो जाए कि मुझे तो अब ये पढ़ाई करनी है। फॉरेन से रिलेटेड कोई बड़े लेवल के चेंजेस समय आप करेंगे, ऑनलाइन चीज़ सीख सकते हैं, या हो सकता है कि इस समय आप फॉरेन से ऑनलाइन में, या कोई गुरु आपको ऐसा मिले
जो कि आपको ये चीज़ सिखाए। नाउ यू वांट टू चेंज योर आई कैन से करियर, कि अब तो पूरा ही बदलना है मुझे। कहीं ना कहीं तो ना कि मेरी इच्छा थी यार, मेरे अंदर से थी, बहुत टाइम से थी, मुझे करना था, वो इच्छाएं निकल करके आ रही है। वो अच्छी है कि बुरी है, वो रिजल्ट बाद में मिलेगा 2 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने में तो आप ये सब काम करेंगे। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम हर चीज़। यू आर स्टक विद योर करियर ऑल्सो, यू आर स्टक विद रिलेशनशिप ऑल्सो, यू विल चेंज योर रिलेशनशिप, पैटर्न चेंज करेंगे रिलेशनशिप। इसमें कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो सकते हैं कि यू विल अवॉइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा करेंगे। इसमें आप ट्रिप भी बहुत लगाएंगे, है तो 8 हाउस की हालत बात, लेकिन कहीं ना कहीं आप ट्रिप लगाएंगे, एक अननोन जगह जाके अननोन चीज़ सीखना, दैट इज करेंगे वाले ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 7th हाउस में ये कंजक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो डेबिलेटेड मार्स इज योर 11th हाउस, ठीक है। वर्गोस वालों के लिए 7th हाउस है, यहाँ पे सोलर एक्लिप्स लग रहा है, यहीं पे सारे हो रहे हैं, 6 प्लैनेट्स आकर यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये सब चले जाएंगे तो तीनों जो प्लैनेट हैं वो तीनों ही प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं इन 7th हाउस। पहली चीज तो ये, लिब्रा के प्लेस पे शुक्र खुद बैठे हुए हैं, एंड राहु इज वेरी गुड इन 7th हाउस, ठीक है। एंड सैटर्न तो दिग्बली एक्सॉल्टेड लिब्रा में, ठीक है। तो अगर कालपुरुषा कुंडली को देखते हैं तो दैट इज वेरी गुड प्लेस फॉर तीनों प्लैनेट्स। पहली चीज तो ये, इस समय कहीं ना कहीं आपका कुछ अपना सोर्स ऑफ फंडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ नजर आएगा कि पैसे कैसे कमाऊं, या फिर कहीं ना कहीं इस समय आप डेबिलेटेड मार्स है वहां पर किसी भी तरह से पैसा कमाना। देखिए मार्स बैठे तो पैसा तो देंगे। इफ यू आर इन बिजनेस, पहले इसकी बात कर ले प्रोफेशन की, क्योंकि सडन बैठे हुए प्रोफेशन में आपको ऐसे प्रोफेशन में एंट्री कर सकते हैं, या सडनली आपके बिजनेस में आपको इस तरह से काम करेंगे कि मुझे पैसा चाहिए। इस समय हो सकता है इस तरह कॉम्बिनेशन होता है, तो इंसान किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। जॉब है, नहीं हो रहा, पैसा अच्छा नहीं आता, छोड़ो न, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंड यू विल अर्न अ लॉट, ठीक है। उसके अलावा ये जगह है आपके पार्टनर की। इस समय आपको हो सकता है कोई अच्छा पार्टनर मिले फॉर बिजनेस ऑल्सो। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप है, यहाँ आपकी मैरिज है, यहाँ पर कमिटमेंट है विथ योर पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आप अपनी, जब तक यहाँ पर मरकरी रहेंगे, डेबिलेटेड होते हैं मरकरी 7th हाउस में, तो तब तक तो पार्टनर के साथ अच्छा बैठने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही मरकरी जाते हैं तो तीनों प्लैनेट यहाँ बैठे, तो इस समय आप अपने मनचाहे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कि मुझे ये पार्टनर नहीं, मुझे ये पार्टनर चाहिए। या अगर ऑलरेडी से कोई है आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इस समय चीजें कट ऑफ होंगी, क्योंकि 1st हाउस में केतु है। कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट जो है ना, चीजों को कट करना है, नई चीजों को लाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को, अपनी जिसके पीछे इंसान भागता है, दैट इज राहु एंड वीनस इज आल्सो देयर। तो कहीं ना कहीं उन चीजों की तरफ आपको जाना है कि मुझे मेरा पार्टनर क्या कैसा चाहिए, मुझे पहले पार्टनर से क्या चाहिए मेरी जिंदगी में, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। एक होता है ना दिमाग में डिजायर होती है कि हाँ इस तरह का दिखना चाहिए, मुझे इस तरह से केयर करे, मेरा इस तरह ध्यान रखे, इस तरह की नौकरी करना होना चाहिए, इस तरह की ऑल द थिंग्स, वो उस तरफ आप इस तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे। इफ यू आर अनमैरिड, डेफिनेटली ये समय आपकी शादी का है। इफ डेटिंग विद समवन, डेफिनेटली आप शादी करेंगे 200% नॉट 1%, ठीक है। उसके अलावा इस समय ऑलरेडी जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम्स है, तो चीजें कट हो रही है। नाउ यू विल मूव ऑन टू द अनदर पर्सन, ठीक है। इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि 1st हाउस में केतु, और केतु बहुत ब्लडली इस समय काम कर रहे हैं। यू जस्ट इग्नोर कि मुझे बस अब ये करना है, जिद है ना, स्टबन होते हैं केतु, स्टबन थिंग्स। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को आप इस तरह से, आपकी सोच इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है कि मुझे इंसान चाहिए तो इस तरह से चाहिए, नहीं तो ये भी नहीं चाहिए। तीनों प्लैनेट्स बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन 1st हाउस में केतु है, इसकी वजह से आपके डिसीजंस, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बड़े लेवल की दरार डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज। और इस समय फिर आप मूव ऑन करेंगे एक स्टेबल पार्टनर की तरफ। यू विल मूव ऑन टू द अनदर पर्सन, ठीक है, जो मेरे को डिजर्व करता हूं मेरी जिंदगी में, उसकी तरफ आप जाते हुए नजर आएंगे। और अगर ऑलरेडी है तो यू विल बी कंफर्टेबल। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये पार्टनर चाहिए था, आई एम गुड, तो दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। टाइम अच्छा है, गलत चीजें जा रही है और अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है। किस्मत के द्वारा लिखा गया चीज, क्योंकि जुपिटर इन योर 9th हाउस, पाइसेस से जाएगी तो सही चीज है।
लिब्रास वालों की बात करी हूँ, आपके 6th हाउस में कंजक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इस समय लिब्रास का 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, डेवलेटेड है एज पर हाउस, लेकिन एक्सॉल्टेड है एज पर राशि। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सारी एनर्जी इस समय कंफ्यूजन में जा रही है, क्योंकि डेवलेटेड एज पर हाउस हो गया, रोज का काम है, 6 हाउस रूटीन है, काम करना है, ऑफिस है तो ऑफिस जाना पड़ेगा, हाउस वाइफ है तो ये करना, ये स्टकनेस पे चल रहा है आप इस समय। और जैसे ही तीनों प्लेनेट अकेले होंगे ना, मैं आप टॉकिंग अबाउट आफ्टर अप्रैल, मरकरी चले जाएंगे या मरकरी भी अप्रैल, आप अपना डिसीजन स्टार्ट कर देंगे लेना कि नहीं अब ये करना, राइट और रॉन्ग के बीच में अपने डिसीजन लेना शुरू कर देंगे इस समय। और बहुत बड़े डिसीजन इस समय आप लेंगे अपनी जिंदगी में। 12th हाउस में केतु है, इस समय आप कहीं ना कहीं बहुत सारे इस तरह के डिसीजन भी ले सकते हैं जिसमें कि आपको कुछ बड़े लेवल की चीजों का सामना करना पड़े। वो कुछ भी हो सकता है, डिवोर्स की बात कर लूँ, कोई कोर्ट कचहरी की बात कर लूँ, हेल्थ इश्यूज की बात कर लूँ, बड़े खर्चे की बात कर लूँ, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम की बात कर लूँ, बट यू आर रेडी फॉर दिस। 10th हाउस में मार्च से आपके डेवलेटेड है पर एज पर हाउस एक्सॉल्टेड है, 10th हाउस में एक्सॉल्टेड हो गया। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है ना, आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे, इसकी वजह से आप बड़े डिसीजन समय लेंगे। इस समय आप अपनी रूटीन लाइफ को चेंज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल चेंज करेंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे, अपनी उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप जाएंगे कि जहाँ मुझे खुशी मिलती है, मैं दबाव में ये काम नहीं करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि लिब्राज है। उसके अलावा इस समय काफ़ी बड़े डिसीजन आप लेंगे और कुछ चीज़ों को बड़े लेवल पर कट ऑफ भी करेंगे, लेट गो करेंगे, इट्स ओके, आई डोंट केयर, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। इसमें हो सकता है सडनली अपना जॉब चेंज कर लें, बिजनेस चेंज कर लें, जगह रहने का प्लेस चेंज करें, क्योंकि वीनस काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी रेट्रोग्रेड है अभी तो थिंग्स विल बी चेंज। और आप ये करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी लोन्स है उनको चुकता करेंगे कि चलो कट ऑफ करना है आपको चीज़ों को, इसलिए खर्चा ज़्यादा हो रहा है। हेल्थ इश्यूज की तरफ ध्यान देंगे कि किस तरह से मैं अपनी हेल्थ को बेटर करूँ। जैसे ही वीनस डायरेक्ट होंगे आप देखेंगे आपकी जो चीज़ें बदल रही हैं, आप खुद बदल रहे हैं उनको, ठीक है। उसके अलावा कोई कोर्ट कचहरी में तो यू विल आई कैन से फेस द थिंग्स। अब आप चीज़ों को फेस करेंगे बड़े लेवल पर आगे कि हाँ मैं आई एम रेडी टू डू द थिंग्स, ठीक है। या कोई दुश्मनी भी थी तो आप उसको भी सामने से करेंगे, ठीक है आओ क्या प्रॉब्लम है, आई विल फेस। छुप कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली जब मरकरी चले जाएंगे यहाँ से। आप देखेंगे आप एक पावरफुल इंसान बन रहे हैं। जो आदमी पैसा भी कमाता है, जो आदमी बहुत अच्छे स्टेबल भी है, जो आदमी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता है, जिसको पता है कि मेरे कर्म कहाँ है, मुझे कितना किसके लिए करना है, कितना किससे कट ऑफ करनी है। दिस इज वेरी वंडरफुल थिंग्स, बट थिंग्स विल बी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर बिकॉज जुपिटर इज इन आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक चीज़ है ना वो बदल रही है, बेस बदल रहा है जुपिटर जो जीवा कारक। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें नजर आ रहा है इस समय स्कॉर्पियोज वालों के लिए सबसे टॉप पे जो चीज है वो है कि इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी एक फ्यूचर की बात कर लूं या लॉन्ग टर्म थिंग्स की बात कर लूं, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो, या फिर आपकी वो डिजायर्स हो, 5th हाउस डिजायर्स, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, यहां से शुरू करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आप वो चीज सीखेंगे जो कि आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि डिजायर्स आ रही है यहाँ पे, वीनस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। 1st हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेड है इन 9th हाउस में, ध्यान रखेगा इस चीज को। तो कहीं ना कहीं धर्म के अगेंस्ट भी इस समय आप जा सकते हैं, तो धर्म की जगह बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियोज हैं आप, ठीक है, लेकिन इस समय डेबिलिटेड है तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट आप जाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई, जॉब या आपका जो फ्यूचर है उसको अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे। यू विल अवॉइड द पैटर्न्स, फादर, टीचर्स, धर्मा, क्योंकि डेबिलेटेड है। मार्स की पावर आपको इस तरह से आपके पास आ रही है। जो फ्यूचर जो है आपका, दैट इज योर 9th हाउस। जो फ्यूचर जो आपका पास्ट लाइफ का जो होता है दैट इज योर 9th हाउस, सॉरी जो पास्ट होता है वो 9th हाउस, सॉरी फॉर दिस। फ्यूचर इज योर 5th हाउस एंड 1st हाउस इज यू, आप खुद। तो दोनों ही प्लैनेट सारे इस तरह से बैठे हुए ना आपको एनर्जी इस समय दे रहे हैं। आप स्वयं में बदलाव करेंगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, फॉर योर धर्मा, फॉर योर पास्ट लाइफ, फॉर योर कर्मा, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर पेंडिंग कर्मा,
इन सब चीज़ों के साथ मिली जुली एक जो चीज़ निकलेगी, उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को सेट करेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन इस समय आपको रहने वाला है, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, राहु और वीनस यहाँ बैठे हैं विद द सैटर्न, 5th हाउस है। फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, डेटिंग कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने पैटर्न से बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर कि अपने पैटर्न में नहीं जाएंगे इस समय, क्योंकि तीनों ही रिबेलियस लेवल में बैठ गए, पांचवें घर में आकर के। पांचवें घर है सन का, और तीनों ही प्लैनेट सन से अगेंस्ट रहते हैं। यहीं पे तो वो सोलर एक्लिप्स लगता है और फिर बाद में जाएंगे सन। तो कहीं ना कहीं आप इधर तीनों ही प्लैनेट सन के अगेंस्ट होता है और तीनों ही उसकी जगह आके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो एक रिबेलियस लेवल है, या अगेंस्ट अथॉरिटी, अगेंस्ट फादर फिगर, अगेंस्ट पैटर्न्स, यू विल गो डाउन। प्रेम भी कर रहे हैं या करेंगे तो ऐसे इंसान से जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिसको हो सकता है योर फैमिली आपको अलाउड नहीं करें आप। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है, बट यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मुझे ये चीज़ चाहिए थी, मुझे करना है। चाहे जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, लव अफेयर्स की बात कर लूँ, क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, इस समय सडनली आप अपनी, हो सकता है कि चलती चलती जॉब को छोड़ करके अपनी कोई नई चीज़ को सीखने के लिए चले जाएं, कोई पढ़ाई को सीखने चले जाएं, कोई कोर्स करना शुरू कर दें, स्टकनेस से बाहर निकले। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि सडनली आपकी समय अगर कमाई आ रही है, पैसा आ रहा है, उसमें स्टॉप लगे, मे बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, बट थिंग्स विल बी गुड बिकॉज यू आर डिसाइड दैट थिंग्स। ठीक है, सेशंस वालों की बात करें, आपके 4th हाउस में कंजक्शन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इस समय आप कोई ऐसी, आपको एक मैं प्रिकॉशन बता रही हूँ पहले से, आप इस वक्त कोई भी ऐसी डील ना करें रिलेटेड योर फिक्स असेट्स। घर बदल रहे हैं, घर की डील कर रहे हैं, नई कोई जमीन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, अवॉइड, इस समय वो काम ना करें। ठीक है, या कोई अपना जो पैतृक जो घर है आपका, हेरिटेज जो है आपका, उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आ रही थी, या यू आर फाइटिंग सम कोर्ट केस और समथिंग लाइक, इस तरह से हो रहा था, कोई सेपरेशन हो रहा था, तो अवॉइड इस समय कोई बड़ा चैलेंज आप मत कीजिएगा। सैटर्न का ढैया लगा है आपके 4th हाउस, आप लॉसेस में चले जाएंगे, और मार्स इज इन योर 8th हाउस एज पर डेबिलिटेड। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही प्लैनेट मिलकर के 12th हाउस को एनर्जी दे रहे हैं, दोनों ही कंजक्शन मिलकर के। तो इस समय आपको पंगा नहीं लेना, लॉसेस का खाना एक्टिव हो रहा है। पहली चीज़ है। नंबर 2, इस समय किसी भी तरह का घर बदलना, घर शिफ्ट करना, नया मकान बनवाना, या डील्स भी करना, साइन भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये टाइम समय आपके लिए मूव ऑन का नहीं है, लेकिन आपकी बहुत इच्छा होगी मूव ऑन करने की, घर बड़ा बनाने की, लोन लेने की, और आप ऐसा करेंगे। 6th हाउस में इस समय आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, इंसान लोन लेकर ही खाता है। कहीं ना कहीं आप इस समय चीज़ें करेंगे और आपको लॉसेस होगी, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी बड़े लेवल का चेंजेस इस समय आप ना करें, स्पेशली एट योर होम। 4th हाउस में राहु है, 4th हाउस में वीनस है। इंसान अपने ड्रीम वाला घर बनाता है, ड्रीम वाली जगह पे शिफ्ट होना चाहता है, ड्रीम वाला हाउस उसको चाहिए, मैं ऐसे रहता हूँ, महंगा घर, बड़ा बड़ा घर, महंगे पर्दे, महंगे फर्नीचर, बहुत सारा खर्चा करता है अथाह लेवल का। लेकिन उसके लिए इंसान को लोन अगर लेना पड़ता है तो ही विल कंफर्टेबल, ठीक है, इट्स ओके, मुझे तो ऐसा ही घर चाहिए। बट यहाँ पर सैटर्न भी आ गए, इसीलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ, सैटर्न भी आ गए। कहीं ना कहीं आप कर तो रहे काम, आफ्टर दैट यू फील कि मुझे जरूरत ही नहीं थी इतने बड़े घर की। अब हो क्या रहा है कि आपके जो पैटर्न्स है, आप जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको अवॉइड करना, या फिर सडनली उसको छोड़ करके अपने घर की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना कैन बी पॉसिबल, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। बड़ा खर्चा, हेल्थ इश्यूज और सम बिग लॉसेस कैन बी पॉसिबल फॉर द सजिटेरियस पीपल। ठीक है, जो इच्छाएं हैं ना मन की, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने करियर को प्रॉपर जाइए, उसको देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लोन अगर ले रहे हैं उसको भी अवॉइड कीजिएगा। इस समय किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी का भी काम चल रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। 4th हाउस में वीनस बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत मून की जगह बहुत अच्छा खुश रहते हैं, बट सैटर्न इज ऑल्सो देयर, राहु इज देयर। तो इनके योग की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाओं में तो इस तरह से इन्वॉल्व मत होइए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। पैटर्न्स में चलिए, माता जी के साथ, अपनी माँ के साथ रहिए, उनकी सेवा कीजिए। उसके अलावा अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं आपके, आपकी मदर में कोई
तबीयत खराब रहती है प्रॉब्लम, तो उनकी सेवा कीजिए और उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। हेल्थ इश्यूज को इस समय आपको अवॉइड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इस समय आपको हो सकता है कि फॉरेन के बहुत ज़्यादा ऑफर्स आए, कोई प्रपोजल्स आ जाए, शादी की बात भी अगर अपन मैरिड है तो भी, या मूव ऑन करने के, या जॉब के भी, बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप वहाँ जाकर के कहीं अपना समय ना खराब कर लें कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा ऑफर है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पाइसिस साइन है, 4th हाउस में पाइसिस है। और स्पेशली जब तक जुपिटर 6th हाउस में है तब तक तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप फूड भी कोई खा रहे हैं तो फूड का भी ध्यान रखिए। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये कंजक्शन जो बन रहा है वो 3rd हाउस से बन रहा है। कहीं ना कहीं इस समय आप 3rd हाउस है, 3rd हाउस बहुत अच्छी जगह है, 3rd हाउस आपका हैप्पी प्लेस है, फ्रेंड्स है, टॉक्स है, आपकी घूमना फिरना, ट्रिप्स, फैशन है, बातें हैं, ग्रुप्स हैं, मित्र हैं, मित्र मंडली है, सोशल मीडिया है, यस एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो इस समय आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, पहली चीज तो इस समय आप सारे अकाउंट खोल देंगे और समझेंगे मुझे सोशल मीडिया पे ही करियर बनाना है, या सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई नई चीज को सीखेंगे और उसको उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, उसमें कोई कुकिंग का है, आपको अच्छा लगा कि मुझे तो आई स्टार्टिंग द कुकिंग, आपने भी अपना चैनल स्टार्ट कर दिया, आप कुकिंग कर रहे हैं, या आपको कोई लैंग्वेज है, मतलब किसी भी तरह कोई क्रिएटिव थिंग्स आप इस समय करते हुए नजर आएंगे, और उसमें अपनी पूरी की पूरी मेहनत आप इस समय डालने वाले हैं कंप्लीटली, क्योंकि तीनों प्लैनेट जो है ना आपको चेंज कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को, आपकी स्किल्स को। इस समय आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, ग्रुप्स में जाना, फ्रेंड्स बनाना, टीम में काम करना, ग्रुप्स में काम करना, या इस तरह की चीज़ों में काम करना जहाँ की बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। सडनली ऐसा इंसान है ना कि बहुत सारे कम्युनिटी में घूम रहा है, मिल रहा है मित्रों से, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री हो गई आपकी, बिकॉज यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। नई चीज़ सीखते हैं तो डेफिनेटली ग्रुप सबसे पहले बनता है आजकल, फीस आप बाद में देते हैं, उसके पहले ग्रुप आ जाता है, लिंक शेयर की आ जाइए साहब, ग्रुप आपका एक ग्रुप है। इस तरह की चीज़ें हो रही है आपके साथ एंड यू विल एंजॉय द थिंग्स। ठीक है, सेटन भी आ गए हैं तो कहीं नहीं सेटन भी आपको एक आपका प्रोफेशन का लेवल चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें बड़े लेवल की आपके लाइफ में बदलेंगे, क्योंकि 3rd हाउस है, आप जो कर्म कर रहे हैं हाथों से, इस समय आप नई चीज़ सीख सकते हैं, सम सिलाई बुनाई, सब क्रिएटिव थिंग्स, सम कुछ इस तरह की जो बहुत सारी आजकल तो नई नई चीज़ें आ गई, वो चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, एक नई चीज़ आप सीखेंगे, एक नई जगह आपकी एंट्री होगी, नए दुनिया का आपके देखने का प्रोस्पेक्ट जो चेंज होगा, एवरीथिंग विल बी चेंज। इससे हो सकता है कि सोशल मीडिया से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, बहुत ज़्यादा यू आर वेरी मच आई कैन से उसके बाद बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, और आप उसको अगर इफ़ यू आर अनमैरिड तो इस समय हो सकता है कि आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाएं। ठीक है, या उस इंसान के साथ आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब यह छोटा सा जो लेकिन है उसको सुनिए, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 3rd हाउस बहुत एक्टिव हो रहा है, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन केस, और इफ़ यू आर ऑलरेडी अनमैरिड ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी आप कमिटमेंट में हैं, कोई आपके साथ है इंसान, ठीक है, और अगर आपने उस साथ इन्वॉल्वमेंट किया, ठीक है, कोई नए इंसान के साथ में, तो 7th हाउस में इससे मार्स आपका डेबिलिटेड बैठा हुआ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। स्पाउस के साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्स मांगलिक बना बैठा है, वो भी डेबिलिटेड पोजीशन में इन योर 7th हाउस। पार्टनर के साथ अनबन होना, सडनली पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम आ जाना, इस बात का ध्यान रखना सबसे टॉप पे है। डिजायर्स पूरी करना, कमाना, नई चीज़ सीखना, वेरी गुड थिंग्स, लेकिन उस चीज़ को किस तरह से आप हैंडल करते हैं, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। इस समय सडनली आप अपनी पैटर्न से परे जाएंगे, न्यूली थिंग्स में एंट्री हो रही है ना, आपके पैटर्न से परे जा रहे हैं। क्या इसको एक्वायर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 2nd हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है, इस समय सडनली यू विल एबल टू अर्न, इस समय सडनली आपको पैसा कमाना अच्छा लगेगा और आप पैसा कमाएंगे, पैसा कमाना शुरू कर देंगे अगर आप अब तक नहीं कमा रहे थे तो, या फिर आपका हाउ टू अर्न इस तरह का जो दिमाग है उसमें कहीं ना कहीं एक एक्टिवनेस आती हुई नजर आ रही है। पैसा कमाएंगे भी, पैसा जोड़ेंगे भी, समय बहुत अच्छा है। 2nd हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आ गया है, उस 1st हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आ गया है, आज मरकरी एक्टिव हो रहा है शहर में,
उसके अलावा आपकी 7.5 का थर्ड फेज भी स्टार्ट हो गया है, तो यू आर वेरी मच केयरफुल अबाउट योर सोर्स ऑफ इनकम, योर बैंक बैलेंस, उसके साथ साथ आपकी अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स करियर ऑल्सो। कौन सा करियर ऑप्ट करो जिससे पैसा कमाओ और जोड़ो, फैमिली को सेटिस्फाइड करना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, इन चीज़ों का बहुत ध्यान देंगे, लेकिन खर्चा ही बहुत करेंगे पाइसेस साइन। इस समय अपनी फैमिली का बहुत ध्यान देने वाले हैं, चीज़ों को स्टेबल करेंगे, नई चीज़ों को ऑप्ट करेंगे ताकि आप पैसा कमा सके, ताकि अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। बड़ा घर बनाना है, इसलिए पैसा आप जोड़ेंगे। इसमें हो सकता है कि आप नया घर ले या बदलें, उसके लिए लोन लेंगे और लोन बहुत आसानी से आपको मिलता हुआ नजर आएगा, बहुत इजीली। या नया बिजनेस भी आप करें तो लोन आपको इजीली मिल जाएगा। सेकंड हाउस में तीनों प्लैनेट बैठे हैं पैसा देने के लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो लोन भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, फैमिली भी सपोर्ट करेगी, हो सकता है कि फैमिली के बिजनेस में आपकी एंट्री हो जाए। बट इस समय कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि सडनली आप अपनी कुछ नई चीज़ों को भी स्टार्ट करें जो कि आपकी फैमिली से परे हो, या आपके पैटर्न से परे हो, या आपकी जरूरत से परे हो। न्यूली थिंग्स विल एक्टिव, नई चीज़ें एक्टिव हो रही है इससे आपकी जिंदगी। मनी मैटर्स को लेकर के बहुत सिक्योरिटी बरतेंगे, टाइम बहुत अच्छा है, मोटी बात है, अच्छा समय आपके लिए, बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय, गुड थिंग्स इज देयर। सेकंड हाउस में तीनों अच्छे अच्छे प्लैनेट्स आके बैठे, गुड टाइम। बस पैसा कमाइए, जॉब पे जाइए, काम तो करना पड़ेगा, सेटल है। उसके अलावा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए। इस समय आपकी शादी भी हो सकती है अरेंज मैरिज, या पहले से किसी से प्रेम में थे तो हो सकता है कि फैमिली विल एग्री कि ठीक है, गुड थिंग्स इज देयर। सेकंड हाउस में तीनों अच्छे से प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु भी बैठे हुए हैं, चीज़ें बढ़ा रहे हैं। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। फर्स्ट हाउस में आपके इस समय प्लैनेट बैठेंगे तीनों। मैं तीनों को इसलिए ले रही हूँ, बार-बार मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि वीनस एंड तक 31 मई तक यहाँ बैठे रहने वाले हैं, तो उनका इफेक्ट भी हमें भूलना नहीं है, और यहाँ पर वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। पाइसेस साइन में सबसे पहले तो तीनों प्लैनेट बैठे हुए हैं, यहीं पर सोलर एक्लिप्स भी लगेगा, सारे प्लैनेट का जमावड़ा यही होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप जैसे ही तीनों प्लैनेट बैठेंगे, कहीं ना कहीं आई एम टॉकिंग अबाउट राहु, सैटर्न एंड वीनस, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं ही राजा हूं, मुझसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अपनी सारी इच्छाएं इस समय आपके सिर चढ़ के बोलना शुरू करेंगी, चाहे वो आपके करियर की बात कर लूँ, प्रोफेशन की बात कर लूँ, आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, आपके ड्रीम्स की बात कर लूँ, आपकी लग्जरी लाइफ की बात कर लूँ, आपकी हर चीज़ को पाने की जो इच्छाएं होती है ना इंसान की, राहु इज है वहाँ पर, और वीनस भी, हर चीज़ को पाने की इच्छा, मुझे सब कुछ चाहिए अपनी जिंदगी में, एवरीथिंग आई वॉन्ट, तो वो वाली इच्छा या वो वाला जो दिमाग है ना, वो वाले जो थॉट्स हैं, इस समय आपके दिमाग में चालू हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर विल स्टार्ट। और इस समय आप अपने जो सामने जो भी लोग हैं ना, उनको बिल्कुल कमता है, मेरे सामने कुछ भी नहीं, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पाइसेस साइन है ना कहीं, और 7th हाउस में आपके समय केतु है, इस समय बहुत कुछ अपने पार्टनर के प्रति आप हो सकता है कुछ बड़े डिसीजन इस समय ले लें। फर्स्ट हाउस में राहु होता है और एक इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स का उनको साथ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत इजीली, वेरी इजी मोड पे जाकर के डिवोर्स ले लेता है, क्योंकि बहुत इजी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो प्रोफेशन भी आ गया, सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में क्या वो कंफ्यूजन दे रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को नहीं, आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन दे रहे हैं, और आपका सेकंड फेज ऑफ द 7.5 चल रहा है। सेकंड फेज ऑफ 7.5 में इंसान बहुत बार ऐसा होता है, या 7.5 के टाइम में भी इंसान डिवोर्स की तरफ जाता है। इसका वीडियो फिर कभी मैं बनाऊंगी। इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज खराब ना कर लें, इसका ध्यान रखिएगा। करियर के जो कंक्लूजन है उनको ठीक करिएगा, कंफ्यूजन से बाहर निकलिएगा, क्योंकि ये क्षणिक रहेगा, उसके बाद राहु विल चेंज, ट्रांजिट कर जाएंगे, वीनस ट्रांजिट कर जाएंगे। आफ्टर मई यू विल रियलाइज कि पिछले 2 महीने में मैंने किस तरह के डिसीजन लिए हैं और उनका मुझे किस तरह से भुगतान करना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। उसके अलावा आपके 5th हाउस में डेविलेटेड मार्स की एंट्री है। कहीं ना कहीं इस समय आपका फ्यूचर, आपकी फ्यूचरिस्टिक थिंग्स जो आप आगे करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ इंसान कर लेता है, बड़ी प्रॉब्लम्स कर लेता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कोई बड़ी गलती आपसे ना हो जाए। टाइम वैसे बहुत अच्छा है फॉर योर पर्सनैलिटी, फॉर चेंजिंग योर प्रोफेशन, फॉर चेंजिंग द थिंग्स, बट 7th हाउस में केतु है और 1st हाउस में जब राहु और सैटर्न बैठ जाते हैं तो इंसान की चीज़ें बदलती हैं।
बदलाव कीजिए, बट किस लेवल पे बदल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत बड़ा, तो ये मेरा बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और तीनों प्लेनेट को मैंने इसमें इकट्ठा किया है। बड़े डिसीजन लेते समय सोचिएगा, परमानेंट चीजों में जाइएगा, उसके अलावा किसी भी चीज को अपने डिजायर्स या ड्रीम्स के पीछे भाग करके बदलिएगा मत। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।